Hello everyone, welcome to Abstract Learning YouTube channel and welcome to our 40 days challenge for the board students. So this is our day 39 and almost we are going to end this challenge. So our last chapter is probability. So probability आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ. So बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और जिस चीज़ का थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज है इसमें वही चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करेंगे. तो देखिएगा प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले आता है बिल्कुल बेसिक कि प्रोबेबिलिटी क्या है ना, और कैसे डिफाइन करते हैं. तो वो बेसिक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देखना. उसके लिए मैं कुछ टर्म्स डिफाइन करना शुरू करता हूँ. सबसे पहला टर्म है सैंपल स्पेस. सबसे पहला स्पेस है या सैंपल स्पेस से भी पहले आउटकम लिख लो. आउटकम क्या होता है? दैट इज अ रिजल्ट ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट. ठीक है. एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया तो उसका जो आउटकम है उसी को क्या बोलते हैं? हम रिजल्ट को आउटकम बोल देते हैं. दूसरा है सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस ये क्या होता है? ये होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. मतलब जैसे कि हमने एक डाई, है ना, एक डाइस को थ्रो किया. थ्रो अ डाइस. तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है गाइस? एक सेट में डाल दो जितनी पॉसिबिलिटीज है. वन आ सकता है, टू आ सकता है, थ्री आ सकता है, फोर आ सकता है, फाइव आ सकता है और सिक्स आ सकता है. तो इसको हमने बोला कि सिंपल स्पेस हो गया. समझ में आई ना बात? नेक्स्ट मैंने लिखा, देखिएगा. नेक्स्ट है गाइस अपने पास सिंपल स्पेस के बाद इवेंट. सिंपल स्पेस के बाद इवेंट. इवेंट क्या होता है? सबसेट ऑफ सिंपल स्पेस. बस इसी में से कोई सबसेट बना लेना, है ना. जैसे मैंने बोला डाइस को रोल किया तो इवन नंबर अगर हो सकता है तो इवन नंबर का क्या बन गया? एक इवेंट बन गया. सबसेट है, टू फोर सिक्स आएंगे उसमें. ऑड नंबर अगर हो सकता है तो वो क्या होता है? इवेंट होता है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस. ठीक है. उसके बाद दो टर्म्स तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, है ना. एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब है गाइस कि जिन इवेंट्स में, इवेंट्स मतलब सेट E1 E2, उनके इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन ना हो. उनके इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन ना हो उनको बोला जाता है इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. नेक्स्ट है अपने पास म्यूचुअली एग्जॉस्टिव. म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स. बेसिक सी टर्म्स हैं, ध्यान रखना आप, है ना. म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स तो मैंने बोला E1 E2 इन सब का यूनियन कर दो गाइस. EN जितने भी सेट हैं तो कितना मिलेगा? S मिल जाएगा. कितना मिलेगा? S. ठीक है. इसी को क्या बोला जाता है? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट. सब इवेंट्स को कंबाइन करोगे तो सैंपल स्पेस मिल जाएगा. सबका इंटरसेक्शन लेने पे कुछ कॉमन नहीं मिला तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. ये दो टर्म्स आप ध्यान रखिए. ठीक है. फिर मैं अब आपको प्रोबेबिलिटी डिफाइन करता हूं. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होती है? दैट इज P ऑफ E. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, है ना, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होता है गाइस और नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम.
इसको आप ध्यान रखिएगा, काम की चीज है ये, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होता है उसको हम बोल देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस, ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? ये आपका मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है और मैक्सिमम 1 हो सकता है, ठीक है। बेसिकली प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, है ना, कि उस इवेंट को अकर होने के कितने चांसेस हैं, बस वही होती है, ठीक है। चलो, अब मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको करके। क्वेश्चन है कि 5 fair coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 5 कॉइन्स हैं, प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट हैज एटलीस्ट वन हेड कम्स अप, ओके। 5 कॉइन्स हैं तो हमने माना 1 2 3 4 5, 5 कॉइन्स हैं। हर बार या तो हेड या टेल, या तो हेड या टेल, तो दो पॉसिबिलिटी है, हर बार थ्रो करेंगे तो दो पॉसिबिलिटी, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो। इसका मतलब 2 पावर 5 कौन है गाइस? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस। टोटल पॉसिबिलिटीज एंड टोटल आउटकम्स 32, 2 पावर 5। फिर हमने बोला इवेंट क्या है? एटलीस्ट एक हेड आना चाहिए, एटलीस्ट एक हेड आना चाहिए। हमने बोला ठीक है, वो वाले केस ले लो जब एक भी हेड ना आया हो, जब एक भी हेड ना आया हो। तो मैंने बोला टोटल माइनस नो हेड, यानी सब पे क्या आया है? टेल टेल ही आया है, तो हमने बोला 2 पावर 5 - 1, तो कितना आ गया गाइस? 31। ये तो पॉसिबिलिटी होगी। एटलीस्ट एक हेड आने का मतलब क्या है? कि वो केस घटा दो जब कोई भी हेड ना आया हो टोटल में से, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ केसेस आ जाएंगे। तो मैंने बोला प्रोबेबिलिटी लिख दो। ये तो इवेंट का साइज हो गया, फेवरेबल है, और टोटल 32 थे, तो यही अपना आंसर होना चाहिए। दैट शुड बी 31/2, 31/2। समझ में आ गया? आसान से सवाल होते हैं, एक एक नंबर के सवाल हैं ये, शुरू वाले, है ना, आसान है बिल्कुल। ये वाला देखो क्वेश्चन। अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, एक बार टॉस किया गया, हेड आया तो डाई को थ्रो किया, तो मैंने बोला हेड के साथ डाई थ्रो किया है तो H1 होगा, है ना, या H2 होगा, ओहो, H,2, ऐसे करते करते H,6 तक हो सकता है। अगर टेल आया, इफ टेल्स कम, टेल आया तो फिर दोबारा टॉस किया तो हेड आ सकता है, टेल आया फिर दोबारा कौन आ सकता है? टेल आ सकता है। क्या यही पॉसिबल है? बोल रहा है हेड और नंबर 6 आ जाए, हेड और नंबर 6, तो जो फेवरेबल पूछ रहा है गाइस वो एक ही है पॉसिबल, है ना। और टोटल कितने हैं? 6 तो ऊपर है, दो ये है, कितने हैं? 8, तो 1/8 है, खत्म काम। अरे इससे आसान नहीं है, इसको छोड़ना नहीं टॉपिक को, है ना। 1/8 आंसर है। नेक्स्ट देखो। From a pack of 52 cards, 3 cards are drawn at random, okay, without replacement, okay. The probability that there are 2 red cards and 1 black card, okay. दो रेड हैं और एक ब्लैक है, तो हमने बोला रेड कितने होते हैं गाइस अपने पास? 26 रेड है, अपने को कितने चाहिए? 2। एंड ब्लैक कितने होते हैं? 26, अपने को कितने चाहिए? 1। क्या ये फेवरेबल हो गया? क्या ये फेवर में हो गई क्या बात? टोटल 52 में से 3 कार्ड चाहिए, टोटल 52 में से 3 कार्ड चाहिए। सोल्व कर लो, अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता है। 26 × 25/2, एनसीआर तो आता है सभी को, इंटू 26/1 अपॉन 52C3 कितना? 52, 51, 50 अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो ये 2 टाइम्स कर दो, 25 से भी करो, 2 टाइम्स कर दो, है ना, और बस आंसर लिख देते हैं अपन। ऊपर कितना रह गया? 2 से कैंसिल करो, 13 रह गया। नीचे कितना रह गया? एक तो 3 ऊपर चला जाएगा, है ना। कैलकुलेशन ज्यादा मत देखना आप, ठीक है, बस मैं लिख देता हूँ। अच्छा, 3 से भी तो कैंसिल हो सकता है, ओके। 3 से करते हैं तो 17 और एक 2 और 34, ये आना चाहिए 13/34 कैलकुलेशन करके, है ना। चेक कर लेना कैलकुलेशन को, वैसे तो होपफुली करेक्ट है ना।
ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अरे वेन डायग्राम बनाए थे ना आप लोगों ने सेट वाले चैप्टर में, सिंपल सिंपल से वेन डायग्राम, वो देखो वही है, देखना ध्यान से। एक बनाया एक सर्कल ए के लिए, एक बनाया दूसरा सर्कल बी के लिए। पी ऑफ ए तो कितना है गाइस, 0.4। पी ऑफ बी कितना है, 0.3। पी ऑफ ए यूनियन बी कितना है, 0.6। तो आपको कौन चाहिए, बी डैश। देखो बी डैश का मतलब होता है नॉट बी, और ए के साथ इंटरसेक्शन। पहले रीजन निकाल लो, बी नहीं है तो ये सब पॉसिबिलिटी है। रेड वाला ब्लॉक नहीं लेना है बस, है ना। फिर ए के साथ, ए कौन है गाइस, ए है ये भी तो ए ही है। वो रीजन जिसमें दोनों आ रहे हैं कौन सा है गाइस, वो रीजन ये वाला, जिसमें दोनों लाइंस आ रही हैं वो ये वाला रीजन है। इसी का नाम है बी डैश ए। तो मैंने बोला कि यार पहले तो ना आप इसको ऐसे लिखो कि जो मुझे चाहिए ना एक्चुअली में, पी बी डैश इंटरसेक्शन है। क्या आपको दिख रहा है कि इस ए वाले सर्कल में से, इस ए वाले सर्कल में से देखो, ये ए वाला जो सर्कल है इसमें से ये मिडिल वाला पोर्शन हटा दो, इसको हटा दो, तो आंसर आ गया। मैंने बोला हाँ, पी ऑफ ए में से हटा दो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या समझ में आ गया। और अब मैं ए इंटरसेक्शन बी को कैलकुलेट कर रहा हूँ अलग से। ए यूनियन बी इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद है ना, इसको याद रखना, पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है गाइस, ठीक है। अब इसमें आप वैल्यूज डालो, ए यूनियन बी 0.6, ये 0.4, ये 0.3, तो ये निकालना है। 0.1 आ गया, दिख रहा है क्लियरली। ए इंटरसेक्शन बी कितना, 0.1। ऊपर डाल दो सवाल में, पी ए कितना, 0.4, ये 0.1, तो आंसर कितना, 0.3। आंसर कितना आ गया गाइस, 0.3। सवाल बिल्कुल बेसिक था, है ना, डायग्राम बना के पहचानना रहेगा। ठीक है, अगर इस तरीके के सवाल नहीं आते हैं सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट गाइस एंड आई विल डिस्कस विद यू। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं इसमें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स को, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। और उसके नेक्स्ट में हम लोग बेस थ्योरम के बारे में बात करेंगे। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए, ठीक है। सो लाइक करो वीडियो को अगर आपको हेल्प मिल रही है इस सीरीज से, है ना। आप बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है, वी विल रेक्टिफाई एंड वी विल रिजॉल्व बिफोर योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं की है और सिलेबस रहता है कवर अप करने के लिए। ओके, एंड सब्सक्राइब द चैनल गाइस। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।